राधे कृष्ण सभी को। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो ये देखिए, आपने लड्डू गोपाल जी के सामने देखे हैं जो टेस्टी टेस्टी कुरकुरे कुकीज़, ये खुद मैंने बनाए हैं। जी हाँ, आज मैंने खुद इनको अपने घर पे ट्राई किया है, बनाया है। बच्चे हमेशा ही ऐसे कुछ बोलते रहते हैं कि मम्मा कुछ खाने को दो, लेकिन अगर उनको रोटी सब्जी दो तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये उनको कुछ ऐसे चटर पटर ही चाहिए होता है 24 घंटे खाने के लिए। तो यही आज मैंने बनाया था और यही की आज मेरी मेन रेसिपी है। अगर आप लोगों को पसंद आई है होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सुबह का टाइम है, झाड़ू मैंने लगा दी है और नहा धोकर मैंने अपने लड्डू जो गोपाल जी को स्नान वगैरह करा दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों का लंच बनाने की यहाँ पर तैयारी शुरू करी है। तो उनको नहला धुलाकर मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको कुछ बादाम दे दिए हैं। रात को ही मैं कुछ बादाम भिगो कर रख देती हूँ, सुबह मैं उनको छील के दे देती हूँ। बेटे को मैं 4-5 और गुड़िया को सिर्फ मैं 2 ही देती हूँ क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। तो ये देखिए, आलू के पराठे बनाए हैं सिंपल मैंने उनके लिए, और दही के साथ मैंने उनको लंच बॉक्स में दिए थे। आज कोई फ्रूट नहीं था और कोई बिस्किट वगैरह मैंने उनको नहीं दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है और बच्चे बिस्किट वगैरह खा के बार बार पानी पीते रहते हैं। तो ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, इनको मैंने फोल्ड कर लिया है हाथ के हाथ ही। और आज मैंने फ्रिज देखा तो फ्रिज मुझे थोड़ा गंदा गंदा लगा क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी की क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, काफ़ी ख़त्म हो गया था मेरा 8 बजे सुबह का सारा काम। पहले फ्रिज को अच्छे से सारा सामान उसका निकाल लिया, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े के साथ ही इसको पोंछ लिया था क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है फ्रिज मेरा। मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसको साफ़ करती रहती हूँ, गंदा नहीं होने देती मैं इतना। बाहर से मैंने कॉलिन के साथ इसको साफ़ किया था और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है फ्रिज। और फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह सिर्फ दूध ही पिलाया था, उनको भोग नहीं लगाया मैंने किसी चीज़ का। तो अभी पहले मैंने फ्रिज को छोड़ के उनके लिए मैंने थोड़ा हलवे का प्रसाद बनाया है, अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैंने बर्तन हो गए थे सारे फ्रिज के, और कुछ बर्तन चाय वगैरह के थे उनको भी मैंने धो दिया। तो ये पहले मैंने सामान समेटा जो फ्रिज से निकला है काफ़ी सारा, और उसके बाद मैंने फ्रिज के सारे बर्तनों को धोना शुरू किया। हम लेडीज़ का यही होता है, जब हम कोई एक काम करने लग जाते हैं तो हमें आगे से आगे और भी काम दिखाई देने लग जाते हैं। उसके साथ ही मैंने देखा कि आटे वाला ड्राम भी खाली हो गया था, आटा उसमें थोड़ा ही था, तो मैंने उसको भी खाली किया। उसको भी आज मुझे धोना है, अच्छे से मांजना है, तो मैं बाहर उसको रख के आ गई हूँ उससे आटा निकाल के। और सुबह में आज मैंने पोछा नहीं लगाया था, सब जल्दी जल्दी मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला के बच्चों का काम मैंने करना शुरू कर दिया था, उनको स्कूल वगैरह का। तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और मैंने सोचा कि क्यों ना चलो मैं पोछा लगा देती हूँ। तो फिर मैंने पोछा लगाया। पूरे घर में वही है कि काम इसको फैलाना ही बोलते हैं। काम ख़त्म हो गया है, घर इतना गंदा भी नहीं था कि हाँ पोछा लगाओ, लेकिन फिर भी मैंने काम ढूंढ लिया। तो अंदर से लेके बाहर तक मैं चली गई थी पोछा लगाते हुए। इस दरवाजे को मैंने साफ़ किया क्योंकि सबसे गंदा यही दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस है। और ये देखिए, अब मुझे गाड़ी की ये जो ऊपर कवर देते हैं गाड़ी के ऊपर, ये भी मुझे गंदा दिखाई देने लगा, तो मैंने इसको भी धोना शुरू कर दिया। और बस अब मैं काम में से काम ढूंढती रहूँगी। और इसी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहते हैं कि तुम फ्री क्यों नहीं बैठ सकती 10-15 मिनट के लिए भी, क्यों काम में से काम तुम ढूंढती रहती हो हमेशा ही। तो अंदर से लेके बाहर तक आ गई थी, मैंने बरामदा धोया और उसके बाद मैंने आंगन भी धो दिया था। आज ही ऐसा हुआ है कि मैंने सुबह में पोछा नहीं लगाया और आंगन वगैरह मैंने नहीं धोया क्योंकि साफ़ ही था। कल शाम के टाइम पे ही मैंने इसको अच्छे से धोया था, लेकिन फिर वही आदत है मेरी कि मैं नहीं बैठ सकती हूँ, निकलता रहता है, मुझे दिखता रहता है काम। तो मैंने
हाथ के हाथ ही मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े बच्चों की वाइट ड्रेस थी कल वाली, वो मैंने डाल दी है मशीन के अंदर। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ एक यूनिफॉर्म थी बच्चों की। मैंने सोचा था कि जब वो स्कूल से आएंगी तो दोनों यूनिफॉर्म इकट्ठी ही धोऊंगी, लेकिन नहीं। अब मैंने मशीन भी धो दी है और ये तुलसी जी का भी मुझे गंदा गंदा लग रहा था, इसको मैंने धो दिया। और अभी मुझे गेट दिखाई दिया तो गेट को भी मैंने अच्छे से धो दिया है ब्रश वगैरह के साथ। तो यहाँ पर भी वाइपर लगा के मैं ले आई हूँ एक बाल्टी उठा के गेहूँ। तो अब मैं गेहूँ धोऊंगी और गेहूं को निकाल के मैंने टब के अंदर डाल लिया है। ये टाइम होगा लगभग 9 साढ़े 9 का जब मैंने गेहूं धोने शुरू किए थे। और अब मैंने कपड़े निकाल लिए हैं मशीन से बाहर। तो कपड़े वगैरह निकालने के बाद मैंने कपड़ों पे अच्छे से ब्रश मार लिया था। जो कलरफुल वाले कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन वाइट कपड़े थोड़े थोड़े गंदे रह जाते हैं। और जिस दिन वाइट यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, उसी दिन स्कूल वाले गेम पीरियड भी लगाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा गंदी करके ले आते हैं वाइट यूनिफॉर्म को। तो अच्छे से ब्रश मार के मैंने सॉक्स वगैरह को और वाइट जो उनकी यूनिफॉर्म है उनको साफ़ किया। उसके बाद वो जो उधर शूज़ रखे हैं उनको भी मैं धोऊंगी। मशीन में मैं शूज़ वगैरह नहीं धोती हूँ, ऐसे ही मैं ब्रश से धो देती हूँ शूज़। काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और अब तो गर्मी भी इतनी है कि धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है शूज़ को, ऐसे ही बाहर रखो तो सूख जाते हैं। क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैं मशीन में इसलिए सुखाती हूँ क्योंकि फिर मैं जल्दी ही कपड़ों को अंदर ले जाती हूँ, ज़्यादा देर के लिए मैं धूप में नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके कलर वगैरह काफ़ी फिर फेड हो जाते हैं। और धूल भी इतनी आती है कि कपड़े वाइट गंदे गंदे लगने लगते हैं अगर उनको ज़्यादा देर के लिए बाहर छोड़ो। उसके बाद ये 2 मैट थे, मुझे गंदे गंदे लग रहे थे, इनको भी मैं उठा के ले आई थी, इनको भी मैंने धो दिया। और उसके बाद मैं नहा ली थी क्योंकि कपड़े मेरे बिल्कुल गीले हो गए थे। तो आटे की ड्रम और डस्टबिन वगैरह को भी मैंने, छाननी वगैरह को भी धो दिया था। गेहूं भी मैंने धो के सुखा दिए हैं। अब बार बार ऐसे इनमें हाथ निकालना है, तो नहा धो के मैंने कपड़े डाल दिए थे बाहर तार के ऊपर। और फ्रिज के जो बर्तन मैंने धोए थे वो भी अच्छे से सूख गए थे, तो उनको भी मैंने अरेंज कर दिया है फ्रिज के अंदर। और फ्रिज ग्लास ठंडा पानी पीने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यही आज की मेरी मेन रेसिपी थी जो सुबह से मेरे दिमाग में चल रही है। तो ये कुछ सामान है जो मैंने एडजस्ट करके रखा है। एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी भर की चीनी ली थी, जिसमें मैंने दूध डाल के उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था जब तक चीनी मेल्ट होगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक मिक्सी के अंदर 1 कटोरी भर के सूजी ली है। सूजी के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स, जो थोड़े से मखाने और 4-5 बादाम मैंने अच्छे से रोस्ट करके मिक्सी में पीस लिए हैं। 2 मैंने हरी इलायची डाली है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आटे के अंदर मैंने ये जो सूजी का, मखाने और बादाम का मैंने एक ये मिक्सचर सा बनाया था, उसको मैंने इसके अंदर डाला। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने मोयन डाला है देसी घी का। तो हाँ, आधा कटोरी की करीबन 2 कटोरी आटे में और 1 कटोरी सूजी में मोयन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डालूंगी, जब तक इसकी मुट्ठियाँ अच्छे से नहीं बन जाती तब तक मैं इसके अंदर मोयन ऐड करती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी अपने हाथों से। मम्मी हमेशा, जब भी हमारी जून की छुट्टियाँ होती थी, मम्मी हमेशा इसको बना के रखती थी। मुझे अब भी याद है कि शुरू से हम खाते आए हैं। मम्मी हमारे लिए एक भुजिया बनाती थी, आलू भुजिया, और ये बिस्कुट मम्मी ज़रूर हमारे लिए जून की छुट्टियों में बना के रखती थी, क्योंकि शायद हम भी जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे चटर पटर मांगते रहते थे। और जब आपको लगे कि हाँ इसकी मुट्ठियाँ सी ऐसे बनने लगी हैं, तो ये जो दूध में मैंने चीनी घोल के रखी थी, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाला और गूंदना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसका ऐसे डो टाइप नहीं बना के रखना है, बस जब ये पूरा आटा एक साथ इकट्ठा हो जाए तब तक हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंदना है। और जैसे ही ये आटा इकट्ठा हो जाए तो बस अब इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है। तो 10-15 मिनट की रेस्ट देने के बाद
अब मैंने इसको फिर से उठा लिया है। तो ऐसे इसकी हल्की हल्की रोटियां मुझे बनानी हैं, ये फटती रहेंगी साइडों से हम इसको कट करते रहेंगे। आप जैसी मर्जी चाहे इसको शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ी गोल बनाए हैं और थोड़े मैंने ऐसे स्क्वायर टाइप में बनाए हैं। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये कुकीज़। ऐसे बेकरी टाइप में बन जाते हैं। आप चाहे तो इनको बेक भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डीप फ्राई किए थे। हल्के से इनको थोड़ा मोटा ही रखा जाता है, बिल्कुल पतले नहीं तो ये फिर जल जाते हैं। और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इनको तला जाता है ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और कुछ मैंने गोल बनाए थे ऐसे। यकीन मानिए मैंने सिर्फ खाए थे ये आज तक। मम्मी ने हर साल हमें बना के ये बिस्कुट खिलाए हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी इनको बनाया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने इनको बनाया है और पहली बार में ही बहुत अच्छे बने हैं। क्योंकि बोल देते हैं ना, जो हम बचपन से खाते आए हैं वो हम बना भी अच्छे से सकते हैं। तो बिल्कुल मीडियम फ्लो पे मैंने इनको अच्छे से तला था। हाँ, मैंने थोड़े तिल होते हैं ना जो वाइट वाले आटे के अंदर, उनको भी डाला था, क्योंकि देखने में तिल बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, नुकसान नहीं होता तिल का। तो मीडियम लो फ्लेम पर मैं अलट पलट कर इनको सेक लूँगी। ये देखिए एक बैच मेरा तल गया था और अब मैंने दूसरे ऐड किए हैं गोल वाले जो मैंने बिस्किट बनाए हैं। बहुत ही पेशेंस भरा ये काम होता है। आप इनको कढ़ाई के अंदर छोड़ के कोई अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैंने दूसरी तरफ आटा वगैरह लगाया था। बच्चों की दोपहर की लंच की तैयारी की थी, जो उनको मुझे खाना देना था। दाल चावल मैंने दोपहर में बनाए थे। फुलके बना के मैंने रायता बना के साइड बाई साइड रख लिया था जब तक ये तल रहे थे। दाल मैंने सुबह में ही बना ली थी, चावल और रायता मैंने बनाया था। तो ये देखिए बिस्कुट हमारे कितने क्रिस्पी करारे करारे बिस्कुट। यकीन मानिए आप गेस्ट वगैरह को भी दे सकते हैं। बिस्कुट इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में भी। और हाँ, सबसे बड़ी बात हेल्दी हैं, सब बाहर से नहीं हैं। तो पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और उसके बाद मैंने बच्चों को लंच वगैरह करा दिया था। स्कूल से वो आए थे, बिस्कुट उन्होंने खा के देखे, उनको पसंद आए। मैं उनकी क्लिप लेना भूल गई और फिर उन्होंने मैंगो शेप की डिमांड की है मुझसे, क्योंकि पता ही है बच्चे इतना खाना अच्छे से नहीं खाते हैं गर्मियों में तो बिल्कुल भी, और उनको कुछ और चटर पटर वगैरह चाहिए ही होती है। तो वो मुझसे मांग रहे थे। पहले मैंने उनको बिस्किट दिया खाने के लिए, अब कुछ और चाहिए, उनको आइसक्रीम खानी है। हाँ, 1-2 दिन में मैं उनको आइसक्रीम भी बना के खिलाऊँगी। तो अभी रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, मैंने उसको निकाला और ठंडा ठंडा मैंगो शेक अपने बच्चों को पिलाया। थोड़ी सी हाँ, मैंने 2-3 पैकेट में अलग अलग ऐसे नमकीन बची हुई रखी थी, उसको भी मैंने प्याज टमाटर वगैरह खीरा कट करके ऐसे चाट बना के मैंने भुजिया की उनको दी थी। और मैंगो शेक के साथ बच्चों ने शेक वगैरह पिया। उसके बाद उनको मैंने सुला दिया था। तो यही था आज मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।